ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित किया है। प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है, जबकि एसपी कमलदीप गोयल खुद पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मी, सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए गए हैं। तीनों सरोवरों में बोट और गोताखोर भी मुस्तैद हैं। श्रद्धालु यहां संतान प्राप्ति, विवाह और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सदियों पुरानी आस्था का यह मेला इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਰੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। हर साल ਅਸੀਂ इसी तरह आते, पिछले 20 सालों ਤੋਂ ਇੱਥੇ आते अपने जो हमारा तीर्थ स्थल है उसको देखने के लिए पहली बार आए हैं हम। हमारे ससुर जी हैं। नहीं, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और यही हरियाणा क्षेत्र में ही अपने 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। उपलिंग ज्योतिषर में है, पातालेश्वर में है, कालेश्वर में है, गुहेश्वर में है। तो ये धार्मिक स्थान है, जो संतों का ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर थोड़े समय में पूजा करने से, कलिकाल के थोड़े समय में पूजा करने से उसका पुण्य बहुत अधिक है। हमारी जो ड्यूटी है वो रेस्क्यू की है, ताकि कोई हादसा पानी में डूबने की वजह से ना हो। जो भी कई बार श्रद्धालु बाहर से आते हैं, बच्चे हैं, युवा, वो तैरने के चक्कर में बीच में चले जाते हैं, उनको रोकना ताकि कोई हादसा ना हो। यहाँ पर जो है लोग सभी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। कोई मन्नत कोई बच्चे के लिए आता है तो कोई शादी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर पांडव यहाँ पर आए, गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए। और जो सरोवर है कपाल मोचन, यहाँ पे श्रापित गौ बच्चा और शिव जी के जो कपाल का श्राप था वो भी यहाँ से जो है श्राप से मुक्त हुए। यमुनानगर के कपाल मोचन में चल रहा 5 दिवसीय मेला कपाल मोचन आज दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं सूरज कुंड तालाब के ऊपर। ये सूरज कुंड तालाब कहते हैं कि भगवान सूर्य का यहाँ पर ग्रहण का कोई भी असर नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, जिसके नीचे लोग स्नान कर रहे हैं, तालाब बना हुआ है, ये कदम का पेड़ है। और इस कदम के पेड़ के नीचे माता कुंती ने जप किया था, तप किया था और कर्ण की प्राप्ति की थी। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र पेवा से आए हैं। जहाँ जो लोग महिलाएं दीप जलित कर रही है, धागा बांध रही है, क्या महत्व मानते हैं आप? यही लोगों का ना यही है भी माता कुंती ने यहाँ तप किया और तप करने के से उसको कर्ण पैदा हुआ, तो इसीलिए लोग यहाँ से तपस्या करते हैं, स्नान करते हैं। देखो और भी हमारे साथ महिला श्रद्धालु हैं। माता जी, आप बताएंगे जहाँ पर जो आप लोग आ रहे हैं, कहाँ से आए? पहले आप ये बताएं। तो जो महिलाएं यहाँ पर दीपक ज्वलित कर रही है, धागा बांध रही है, पहली बार आए आप बताएंगे जी कुछ? अरे 15 साल तो आ रहे पिछले, फिर बढ़ाया। असली 15 साल तो आ रहे हैं, पिछले 15 साल तो जो भी यहाँ पे हम एक बार मांग भूल सुख के जाते हैं, वो अगले साल से पूरी हो जाती है। मतलब जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और जहाँ से जिसके लड़का नहीं होता उसके लिए तलाकी मिलती है वहाँ से। अगले साल में वो तलाकी लेके आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बठिंडा जिला से मोरमंडी से आए हैं। तो देखो, मैं बताऊं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से काफी लोग आते हैं और भी यहाँ श्रद्धालु हैं। माता जी, आप बताएंगे कि जहाँ जो लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित, धागा बांध रहे हैं, ऐसा क्या महत्व है? मतलब शादी वास्ता आई जी, शादी वास्ता लड़के की। अच्छा, लड़के की शादी के लिए सेहरा खरीदा आपने? हाँ जी। तो बच्चे की शादी नहीं हो रही, मान्यता है कि सेहरा खरीदोगे तो बच्चे की शादी हो जाएगी। हाँ जी, सेहरा दो लेकर आएंगे। तो देखिए, यहाँ मान्यता ये है कि सेहरा भी लोग खरीदते हैं और सेहरा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी के बच्चे की शादी नहीं होती तो उसकी शादी हो जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पंजाब से, फरीदकोट से। फरीदकोट से कब से आ रहे हैं? 3 साल हो गए हमें आए थे। तो क्या मान्यता यहाँ की पता आपको? यहाँ पे ना कुंती ने 14 साल की थी, जो अनमैरिड थी, उसने सूर्य भगवान की तपस्या की, सूर्य भगवान प्रकट हुए
तो उन्होंने देखा, कुंती पर मोहित हो गए। उनके एक बच्चा हुआ, कुंती बोलती है भी इस बच्चे को कैसे पाल लूंगी, वो क्योंकि मैं तो अनमैरिड हूँ। जब उसके बेटा पैदा हुआ तो उसने लकड़ी की बॉक्स में डाल के उसको समुद्र में फेंक दिया। जो था करण, कुंती का पुत्र, उसके अनमैरिड हुआ था। इस सरोवर में नहाने से जो भी नहाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ से वो तैराकी लेके जाते हैं, उनके बच्चा होता है सेरा लेके जाते हैं, उनकी शादी होती है। बस यही। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग सेहरा लेकर आते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की मनोकामनाएं लेकर आते हैं। उनकी मनोकामनाएं जो है हर वर्ष जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी होती है और उसके बाद वो बच्चे को भी जान लेकर आते हैं। तो देखा जाए तो काफी ऐतिहासिक जो है मेला है ये, और हजारों सालों से यहाँ पर मेला लगता आ रहा है। लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, एक बार नहीं सैकड़ों बार वो आते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जहाँ पर आती है और माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती है। यमुनानगर के कपाल मोचन से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।